नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होगा या कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होगा तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का, ओके, वो जो कैपेसिटर्स का सिस्टम होगा, सीरीज सिस्टम या पैरेलल सिस्टम, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे, आज के इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, सीरीज, ओके, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इस केस को ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुल 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कैपेसिटर आपका C1 है, ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं हम लोग, ओके। फिर यहाँ एक और कैपेसिटर ले लेते हैं, चलिए इसके कैपेसिटेंस को C2 ले लेते हैं। यहाँ एक और कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं और इसके कैपेसिटेंस को C3 ले लेते हैं। और ये तीनों ही क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज में कनेक्टेड है। और मान लेते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इस प्रकार से जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया है वो वोल्टेज है V। ठीक है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो वोल्टेज है V। और जो चार्जेस है, मान लीजिए कि कैपेसिटर C1 का जो है ना, जो आपका प्लेट है, पहला वाला प्लेट, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q है, और जो दूसरा वाला प्लेट है इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव Q है। उसी प्रकार से तीनों ही कैपेसिटर जो है सेम चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर C2 का भी प्लेट्स पर पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q, और कैपेसिटर C3 का भी जो प्लेट्स है उस पर भी जो चार्जेस है वो पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q ले लेंगे। साथ ही साथ जो पोटेंशियल होगा अपना कैपेसिटर C1 के क्रॉस वो होगा V1, C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, और C3 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इस सीरीज कनेक्शन के क्रॉस जो पोटेंशियल हम लोग दिए हैं वो पोटेंशियल कितना है, V है। तो यहाँ पर जो V होगा, जो टोटल पोटेंशियल जो हम लोग अप्लाई किए हैं V, ये आपका इक्वल होगा किससे, पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 प्लस पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2, दिस इज V2 एंड V3। ठीक है, जो आपका पोटेंशियल है थर्ड कैपेसिटर का V3। ठीक है, इन तीनों के सम से इक्वल हो जाएगा। बट हमें पता है कि जो V1 है इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, V1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चार्ज बाय जो कैपेसिटेंस है उसके टर्म्स में, मतलब पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है तो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज बाय पोटेंशियल से इक्वल होता है। तो क्या हम लोग पोटेंशियल को चार्ज बाय कैपेसिटेंस के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरे कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज V2, इसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, Q बाई जो उसका कैपेसिटेंस है दैट इज C2, और V3 को भी आप इसी प्रकार से Q बाई C3 लिख सकते हैं। ठीक, तो इन वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे देखिएगा, V इज इक्वल टू V1 के जगह पर Q बाई C1 रख देते हैं, V2 के जगह पर Q बाई C2 रख देते हैं, और V3 के जगह पर Q बाई C3 रख देते हैं। तो हमें मिलेगा Q ब्रैकेट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है, सीरीज सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स जो है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसे अगर हम लोग CS मान लें, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर्स है ना, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, ओके, यहाँ पर हर एक कैपेसिटर जो है वो सेम चार्ज एक्वायर करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज Q एक्वायर करेगा। ये चीज़ अब हम लोग पहले भी आपको बताएं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट CS बी द इक्विवेलेंट
be the equivalent capacitance of the series combination या सीरीज सिस्टम भी लिख सकते हैं आप, सीरीज कॉम्बिनेशन, देन ये जो CS है, ये जो कैपेसिटेंस है, ये आपका इक्वल होगा किससे? चार्ज। क्योंकि देखिए ओवरऑल जो चार्ज ये कंसिडर करेगा, ओवरऑल इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो Q ही होगा, ठीक है। और ओवरऑल जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है इस सिस्टम के क्रॉस वो V है। ओके, तो यहाँ पर हमें V लेना होगा, V, ठीक। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमें जो है ये कैपिटल V का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है Q/CS। इसे क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, ये वाले, इस वाले में, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक, और इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग V इज इक्वल टू Q/CS इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? थोड़ा देखिएगा, V की जगह पर क्या है एक्सप्रेशन? V इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, ठीक। V की जगह क्या रखना है? Q/CS रखना है, तो रख देते हैं। और यहाँ पर है Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। Q और Q बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कुछ इस प्रकार से। ओके, सो यहाँ से हमें जो है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू मिलेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा, ठीक। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होगा तो उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सिस्टम का वो कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं ये अपना पहला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, और इस पर चलिए मान लेते हैं जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q1 और नेगेटिव Q1 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ एक और कैपेसिटर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और इस पर जो चार्ज है उसे हम लोग Q2 और नेगेटिव Q2 ले लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि इस केस में पैरेलल वाले केस में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये जो पैरेलल वाला केस है, इस केस में हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्वायर करेगा। सीरीज वाले केस में ऐसा नहीं था, सीरीज वाले केस में चार्ज जो वो एक्वायर कर रहा था ना वो सेम था, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर कर रहा था हर एक कैपेसिटर, ठीक। बट हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो डिफरेंट था। लेकिन इस केस में क्या होगा, चार्ज हर एक कैपेसिटर के लिए डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के लिए सेम होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं ये अपना तीसरा कैपेसिटर है, इसे हम लोग C3 ले लेते हैं, और इसके क्रॉस जो चार्ज है उसे Q3 माइनस Q3 ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर पॉजिटिव इस प्रकार से दे सकते हैं ताकि ये और बेहतर दिखेगा। अगर आप ऐसे देना चाहें तो दे सकते हैं, हम लोग यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं इसका, ठीक है, ऐसे। तो ये पैरेलल कनेक्शन है ये 3 कैपेसिटर्स का, ठीक है, C1, C2 और C3 का ये पैरेलल कनेक्शन है जिसका कैपेसिटेंसेस यहाँ पर C1, C2 और C3 लिया गया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इस प्रकार से एक पैरेलल कनेक्शन हम लोग करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे, चलिए उस पोटेंशियल को हम लोग V ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस पोटेंशियल को V ले लेते हैं, जस्ट इमेजिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो पोटेंशियल है V। तो यही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा, मतलब कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, V पोटेंशियल होगा, ओके। लेकिन सीरीज के केस में क्या था, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो डिफरेंट था, बट वो सेम चार्ज एक्वायर कर रहा था हर एक कैपेसिटर। लेकिन इस केस में वो डिफरेंट चार्ज एक्वायर कर रहा है लेकिन उसका जो
पोटेंशियल है प्लेट्स के क्रॉस वो सेम है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा इस केस में क्या करना होगा हमें, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट था, तो पोटेंशियल के लिए थिंग्स को इस्तेमाल करके अपना जो एक्सप्रेशन था वो निकाले थे, उसी प्रकार से यहाँ चार्जेस को यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। हियर जो अपना चार्ज Q1 है, ठीक है, Q1 इसे आप ऐसे लिख सकते हो C1 भी करके ना, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है Q/B होता है, तो ठीक है CV कर सकते हैं, तो C1 भी कर देंगे। फर्स्ट कैपेसिटर जो चार्ज एक्वायर कर रहा है वो उसका कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल जो अप्लाई किया गया है प्लेट्स के क्रॉस। फिर Q2 को आप C2 भी लिख सकते हो, है ना, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, और जो Q3 है उसे आप ऐसा लिख सकते हो C3 भी, ठीक, सिमिलर मैनर में। सो जो टोटल चार्ज होगा इस पूरे पैरेलल सिस्टम का, ये जो कैपेसिटर्स का जो सिस्टम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर्स का, जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज यहाँ पर होगा, चलिए मान लेते हैं कि वो Q है, जस्ट इमेजिन वो Q है, तो ये Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से इक्वल होगा, है ना। इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल चार्ज है उसे Q ले लेते हैं, जस्ट इमेजिन। ओके, और ये टोटल चार्ज जो है इन तीनों के पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसके सम से इक्वल होगा। सो वी कैन राइट दिस एज Q इज इक्वल टू Q1 की जगह जो वैल्यू है C1 भी रख दो, Q2 की जगह जो वैल्यू है C2 भी रख दो, Q3 की जगह वैल्यू रख दो C3 भी। सो यहाँ से हमें मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 V, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब Q क्या है, ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल चार्ज है, ठीक है। तो इस Q को हियर Q कैन बी रिटन एज Q को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q कैन बी रिटन एज, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होगा, Q को आप CPV लिख दो, CPV, है ना, वेयर CP इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, where CP is equivalent capacitance of this parallel combination, ठीक है। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CP, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो V ही होगा, ठीक। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q को CPV पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जो Q है इसको CPV अगर पुट कर दे, देयरफॉर उस Q की जगह CPV रख देते हैं, CPV, और ये इक्वल है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 V से। क्या बोथ साइड्स V और V कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर कैंसिल कर दे तो हमें मिलेगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए हमें तीनों का कैपेसिटेंस चाहिए, और उसका सम पता करके हमें जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कुछ इस प्रकार से। ओके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देख पा रहे थे कि तीनों ही कैपेसिटर जो चार्ज एक्वायर कर रहा था वो डिफरेंट था, ओके, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज था, बट पोटेंशियल जो है इनके प्लेट्स के बीच वो सेम रह रहा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिल रहा था, पोटेंशियल जो है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट था, बट वो जो चार्जेस एक्वायर कर रही थी वो सेम अमाउंट में था, ठीक। तो होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। ये है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल का वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज का, ओके, और यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए एक छोटा सा कार्य है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।